बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे एक बैठक होती है, यानी कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक होती है। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जाता है कि 65 सीटों पे, यानी कि 80 लोकसभा सीटों में से 65 सीटों पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और बाकी 15 सीटों पे गठबंधन के जो अन्य दल है उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद तुरंत ही कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आती है, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से 80 की 80 लोकसभा सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी कि फिर से वही पुरानी बात, सीट शेयरिंग को लेकर जो रार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में चल रही थी, उसकी बानगी अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलने लगी है। खासतौर से लोकसभा चुनाव को लेकर जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात लगातार हो रही थी, वो अब कहीं ना कहीं दोनों में टकराहट की स्थिति पैदा कर रहा है। हालांकि अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी जरूर यहाँ पे बड़ा दल है और मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का जनाधार भी कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा है यहाँ पे। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार अपने जनाधार को वापस पाने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं, अलग अलग अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब समाजवादी पार्टी से इस बाबत मीडिया में जब ये खबरें आई 65 और 15 के फॉर्मूले की, और इसके बाबत जब चर्चा शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पे आ गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर अपनी सफाई में ये जरूर कहा गया कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये जरूर कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जो है समाजवादी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार गठबंधन के अन्य दलों के जनाधार से बड़ा है और मुख्य विपक्षी पार्टी है। लेकिन वहाँ पे कहीं भी संख्या की बात नहीं की गई, यानी कि सीटों की गिनती की बात कहीं नहीं की गई। हालांकि ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी अब अलग अलग तरीके से जो है अपने विकल्पों के तलाश में जुट गई है। वहीं कांग्रेस भी अगर अंदर खाने की बात माने तो कांग्रेस एक तरफ से ये मानती है कि बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी के साथ उसका गठबंधन समाजवादी पार्टी के मुकाबले ज़्यादा मुफीद होगा। यही वजह है कि जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी इस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन वहीं आरएलडी बिल्कुल शांत बैठी हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें यहाँ आती है और राजनीतिक गलियारों में ये कहावत भी है कि अगर केंद्र की सत्ता का रास्ता कहीं से होकर जाता है तो वो यूपी से होकर जाता है, यानी कि बिना उत्तर प्रदेश को जीते कोई दिल्ली के सिंहासन पे नहीं पहुंच पाता। तो जाहिर तौर पे सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पे है और अब ये देखने वाला होगा कि जिस तरीके से ये 65 और 15 के फॉर्मूले की बात हुई और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से 80 सीटों का पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में आखिर गठबंधन की क्या स्थिति होगी। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस अब लगातार जो है समाजवादी पार्टी के मुख्य वोट बैंक है, यानी कि अल्पसंख्यक और ओबीसी, इन दोनों पे जो है सेंधमारी के लिए अपना कांग्रेस भी अभियान चला रही है। अभी पिछले दिनों कांग्रेस ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो है अभियान चलाए, गुप्त बैठकें क्षेत्रवार की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को एक बार फिर जो है कांग्रेस हवा देने के मूड में उत्तर प्रदेश में। जातिगत जनगणना से साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती है कि पिछड़ा वर्ग के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जिस तरीके से अन्याय कर रही है, उसमें जो कांग्रेस है वो लगातार जो है पिछड़े वर्ग के साथ खड़ी है और उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए पूरी तरीके से वंचित है। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार जो है अब अभियान चलाने की बात कर रही है। हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया जाना है ओबीसी को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वो वोट बैंक है, यानी कि ओबीसी और अल्पसंख्यक, जो कि अभी तक समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से 65 और 15 का फार्मूला आया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये ओबीसी को लेकर और जातिगत जनगणना को लेकर बिगुल फूंकने की बात है। तो कहीं ना कहीं जो रार एमपी से शुरू हुई वो रार अब उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है और अब देखना होगा कि आखिर शीर्ष नेतृत्व इस पे किस तरीके से इस टकराहट को रोकने के लिए क्या कोशिशें होती हैं, क्या मैसेज आता है उनकी तरफ से। साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन के अन्य दल हैं, खासतौर से जो जेडीयू हैं और आरएलडी है, उनकी क्या कोशिशें होती हैं और किस तरीके से जो है इस रात को खत्म करने की जो है कवायद शुरू होती है। इंडिया न्यूज़ के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।